सोचिए अगर एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी वैसी ना हो जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्या होगा अगर डॉक्टर डूम सिर्फ एक एक्सीडेंटल विलेन नहीं बल्कि स्टीव रोजर्स के एक बहुत ही खतरनाक और कैलकुलेटेड मास्टर प्लान का हिस्सा हो। आज की इस वीडियो में हम इसी थ्योरी को डिकोड करेंगे कि कैसे स्टीव और लोकी ने मिलकर इस तबाही की नींव रखी है ताकि मल्टीवर्स की उलझनों को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। एंड गेम के आखिर में हमने देखा कि स्टीव रोजर्स पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए पास्ट में रुक जाते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचे तो एक ही टाइमलाइन में दो स्टीव का होना एक बहुत बड़ा टाइम ग्लिच है। एक तरफ वो स्टीव है जो बर्फ में जमा है और दूसरी तरफ वो जो शांति से अपनी गृहस्थी बसा रहा है। इन दोनों का एक साथ एग्जिस्टेंस में होना समय के फ्लो को पूरी तरह बदल सकता है। ट्विस्ट यहाँ आता है, स्टीव और पेगी का बच्चा, एक सुपर सोल्जर का वो बेटा जिसे समय के नियमों के हिसाब से कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक लिविंग इनकर्जन ट्रिगर हो सकता है। ये दो अलग अलग हकीकतों को आपस में टकराने के लिए मजबूर कर देता है। शायद एंशिएंट वन ने एंड गेम के दौरान ये सब देख लिया था। उन्होंने बेनर को स्टोन तो दे दिए, लेकिन स्टीव को एक सीक्रेट मिशन पर लगा दिया, एक ऐसा मिशन जो आने वाले फ्यूचर में डूम्सडे की वजह बनेगा। अब बात करते हैं लोकी की, जो अब समय की धाराओं का रखवाला बन चुका है। लोकी और स्टीव दोनों ही अपनी अपनी टाइमलाइन से बाहर है। ऐसे में इन दोनों का मिलना और एक ऐसी कहानी बनाना जहां मल्टीवर्स को बचाने के लिए पहले उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, काफी लॉजिकल लगता है। शायद इन दोनों ने मिलकर जानबूझकर डॉक्टर डूम को उभरने का मौका दिया। डूम को फंसाने के लिए स्टीव का बच्चा एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डूम को अपनी तरफ खींचेगा। आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को एक बीमारी की तरह देखता है। उसके लिए आइडियल दुनिया वो है जहां कोई अराजकता ना हो और सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। दिलचस्प बात यह है कि स्टीव रोजर्स का नजरिया भी यहाँ डेंजरस तरीके से मिल सकता है। सालों तक युद्ध देखने के बाद स्टीव को लग सकता है कि शांति तभी संभव है जब अनंत संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। लोकी की मौजूदगी में डूम इतना ताकतवर कैसे बन गया? शायद इसलिए क्योंकि लोकी ने उसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। स्टीव के लिए डूम एक नेसेसरी इविल है। वो डूम से नफरत तो करेगा, लेकिन पूरी अरेंजमेंट को रिसेट करने के लिए उसका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करेगा। आपने ध्यान दिया होगा, मार्वल ने कंफर्म किया है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, न कि कैप्टन अमेरिका। इसका मतलब साफ है कि हमें वो ढाल वाला हीरो नहीं बल्कि एक टायर्ड और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड स्टीव देखने को मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में स्टीव डूम के बैटल वर्ल्ड का साथ दे, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि वहां फ्रीडम का नामो निशान नहीं है, तब वह डूम के खिलाफ अपनी एक अंडरग्राउंड टीम तैयार करेगा। यही वो ट्विस्ट होगा जो हमें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाएगा। अगर मार्वल इस डार्क थ्योरी पर काम करता है तो स्टीव रोजर्स का किरदार सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया नहीं रहेगा, बल्कि वो एमसीयू का सबसे अलग गेम चेंजर बन जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या स्टीव अपनी फैमिली के लिए पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही मार्वल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।